गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। हम पीएस मंत्रा का लास्ट टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज नंबर 17, और ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 67 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, अब हम आगे के नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी परमाणु के समस्थानिक में किसी की संख्या जो है समान होती है। ठीक, किसी परमाणु के समस्थानिक में किसकी संख्या जो है समान होती है, तो वो प्रोटॉन की जो संख्या है वो समान होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत कम अंतर के क्वथनांक वाले मिश्रित द्रव के पृथक्करण हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। कौन सी विधि अपने इसमें अपनाई जाती है, तो प्रभाजी आसवन जो है, फंक्शनल डिस्टिलेशन, ये विधि इसमें अपनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। तो स्विमिंग पूल रिएक्टर में जो मंदक का इस्तेमाल होता है वो होता है आपका भारी जल का, जिसको हम डीटीओ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के सार्वत्रिक विलायक होने के लिए उसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक जो होता है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या नियतांक जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, वो बहुत अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस का प्रमुख घटक जो है वो कौन सी गैस है। तो प्रमुख घटक का देखा जाए तो कौन सी गैस है, नॉर्मल आइसोब्यूटेन। नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन जो है इसकी प्रमुख घटक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अस्पतालों की बंद हवा जो है उसको शुद्ध करने में किया जाता है। तो ये किया जाता है सोडियम परऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो वह आपका फास्फोरस की। फास्फोरस की आवश्यकता जो पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है। क्यों, क्योंकि फास्फोरस की अगर अनुपस्थिति होगी, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्होंने अपना रंग खो देते हैं अर्थात सूख जाते हैं, इसलिए फास्फोरस की उपलब्धता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य मनुष्य में पाए जाने वाले कुल 32 दांतों में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो सर्वाधिक संख्या अगर देखा जाए तो किसकी होती है, चौड़क की, मोलर्स की। ठीक, कृंतक की जो संख्या होती है 4 होती है, रदनक की 2 होती है, और अग्र चौड़क की 4 होती है, लेकिन चौड़क की जो होती है वो 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। ठीक, नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है, ये लोहा जो है ये दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। विटामिन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन आपका असत्य है पूछा है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंग के द्वारा किया गया। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। विटामिन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक, तो इसमें सी जो है वो आपका असत्य है। क्यों, क्योंकि मानव शरीर में जो विटामिन की आवश्यकता कम कम मात्रा में होती है, या मनुष्य को विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। विटामिनों का जो संश्लेषण है मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं किया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं किया जाता, यहाँ नहीं होगा, नहीं किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है मानव जो सलाइवा में पाया जाता है, मानव के सलाइवा में, लार में पाया जाता है, कौन सा, तो वो है आपका लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। तो ये होती हैं आपकी अग्नाशय जो होती हैं
यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहा जाता है? ठीक, तो किसको कहा जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये गर्भ निर्धारण वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2021 में किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस पे लगाया है? ICICI पे। क्यों? क्योंकि अभी मास्टर सर्कुलेशन प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय टैक्स के उल्लंघन पाए जाने पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भाई लगा दिया RBI ने मई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कौन सा कथन आपका सत्य है? जॉन फिलिप वॉसल फ्रांस योम एनी लेकेशन को 2021 का प्रिट्जर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा मार्च 2021 में की गई थी। दूसरा कह रहा है प्रिट्जर पुरस्कार का संबंध निर्माण उद्योग से है। तीसरा कह रहा है इस पुरस्कार से अब तक एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। तो बताता चलूँ, इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन होगा आपका डी। अप्रैल 2021 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियन का विजेता कौन रहा? ठीक है, तो इसके जो विजेता रहे हैं वो आपके ईरान देश रहा है। ठीक है, 34वीं जो अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ, ठीक, कहाँ पे हुआ था? ये कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ था। ठीक, कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ था, जिसमें भारत ने 5 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य प्राप्त किए थे। लेकिन जो विजेता रहा तो वो कौन? ईरान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के किस पार्क में आग लग जाने के कारण जान माल की अत्यधिक हानि हुई? तो कहाँ पे हुआ है ये? टेबल माउंटेन। टेबल माउंटेन जो है दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर के समीपस्थ एक टेबल माउंटेन नेशनल पार्क है, जिसमें भीषण आग लग गई जिससे भारी क्षति हुई। ठीक, तो क्या है ऑप्शन? टेबल माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में आयोजित होगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में इस बार महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया जाएगा। कौन सा कथन आपका सत्य है पूछ रहा है? ठीक है, तो दोनों के दोनों ये कथन सत्य हैं। इस बार महिला क्रिकेट के T20 प्रारूप को शामिल इसमें किया जाएगा। कब होगा ये? ठीक है, तो ये होगा 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को की है। कैच द रेन अभियान 22 मार्च 2021 से 5 जुलाई 2021 तक चलाया जाएगा। इसमें कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है? ठीक, कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है आपका बी। क्यों? कैच द जो रेन है ये 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक चलाया जाएगा। 30 नवंबर 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कौन है वो? तो वो हैं हर्ष चौहान जी। कौन नियुक्त किया गया है इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो हर्ष चौहान जो हैं हाल ही में अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार हॉकी टीम की कप्तान रॉनी रामपाल को दिया गया। दूसरा कह रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है अंजू बॉबी जॉर्ज को प्रदान किया गया। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है? तो सत्य नहीं है कौन सा? ए आपका सत्य नहीं है। क्यों?
BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरस्कार है वो हॉकी की टीम की नहीं, शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को, जो शतरंज की खिलाड़ी हैं, शतरंज शतरंज की खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को प्रदान किया गया। ठीक, ये हॉकी टीम की कप्तान को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई, जिसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी और धनुष को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पंगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो मरक्का अरेबिका दाहिंते सिंघम। ठीक, तो ये क्यों नहीं सही है? सर्वश्रेष्ठ जो सी जो है इसमें आपका ये सही नहीं है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। ठीक, क्यों? जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है उसका पुरस्कार छिछोरे को दिया गया। किसको? छिछोरे के, जो स्वर्गीय निशान उनकी आई थी, सुशांत सिंह राजपूत की, तो उस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार दिया गया, पंगा को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित नहीं है, एक तरफ पुरस्कार दिया हुआ है, एक तरफ व्यक्ति दिए हुए हैं। ठीक, व्यास सम्मान जो दिया गया है वो कह रहे हैं कि किसको दिया गया? निखिलेश्वर को। दूसरा कह रहा है कि बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को, सरस्वती सम्मान लिम्बाले शरद कुमार को, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी अनामिका को। तो पहला आपका सुमेलित नहीं है। व्यास सम्मान जो 2020 का दिया गया है वो किसको दिया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे को। ठीक है, ये प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया, निखिलेश्वर को नहीं। ठीक, और सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 का घोषित किया है, क्या घोषित किया है वर्ष 2023 को? तो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलिटेस, जो ये ए ऑप्शन है आपका सही है, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2021 एकल महिला स्पर्धा वर्ग में विजेता रही हैं, तो वो कौन विजेता रही हैं? कैरोलिना मॉरिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी मार्च 2021 में भारत व इंग्लैंड के मध्य संपन्न 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपके रविंद्र चंद्र अश्विन को। किसको? रविंद्र चंद्र अश्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें थोड़ा क्या पूछा है कि दिया गया है, ये थोड़ा ऑप्शन इसमें नहीं पूछा होता, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इन तीनों को जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है। ठीक है, T20 मैच हुआ 3 एक दिवसीय संपन्न में। अच्छा सॉरी, सही है, रविंद्र चंद्र अश्विन। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में इनको दिया गया है। जो 5 T20 हुए थे, ठीक, उसमें विराट कोहली को दिया गया है। ठीक, और जो 3 एक दिवसीय संपन्न हुआ था मैच, उसमें जॉनी बेयरस्टो को दिया गया है। ठीक, मैं ध्यान नहीं दिया था इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजों में अनुवाद की गई पुस्तक व यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है, जबकि बुकर पुरस्कार जो है अंग्रेजी भाषा के लिए, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। दूसरा कह रहा है डेविड डियोप जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 प्रदान किया जाएगा। कौन सा कथन कह रहा है इसमें आपका सत्य है? ठीक है, तो कथन आपका सत्य है, ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2021 में जेवेलियन थ्रो विधा में नया रिकॉर्ड बनाया गया, किसके द्वारा नया रिकॉर्ड बनाया गया? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा नया रिकॉर्ड बनाया गया। इन्होंने
रिकॉर्ड तोड़ते हुए कितने मीटर का भाला फेंका था? 88.07 मीटर का। ये नया एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी द्वारा मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 की अवधि में विश्व के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा आयातक देश सऊदी अरब रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है? तो काला नमक चावल जो महोत्सव मनाया गया है वो सिद्धार्थ नगर में मनाया गया है। कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन किन देशों के मध्य मिताली एक्सप्रेस नाम से एक रेलगाड़ी चलाई गई? तो ये चलाई गई भारत और बांग्लादेश के मध्य 27 मार्च 2021 को। कब? 27 मार्च 2021 को ये शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया 2023 को। कब किया? सॉरी 2022 23 को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट फ्लैग नाम से बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जाता है गया? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो नई शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम किस राष्ट्र की यात्रा की? तो वो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें जो स्थान प्राप्त हुआ है 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने देशों की सूची में? 156 देशों की सूची में। बीसीसीआई द्वारा 2020-21 के जारी अनुबंधित क्रिकेटरों की A+ श्रेणी में कौन सा खिलाड़ी शामिल इसमें नहीं है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो शिखर धवन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य की गई? तो ये की गई 1 जून 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस जिले में हुई है? तो वो हुई है आपके कानपुर नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के मध्य शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के मध्य उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी उसमें दशकीय वृद्धि कितनी रही है भाई? तो उसमें रही है आपकी 20.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, 5.3%। क्यों? जो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता थी 67.7%, जो राष्ट्रीय साक्षरता थी वो थी 73%, तो इसलिए इतना कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के तहत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। तो कौन सा इसमें सही है? दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साख जो है पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारोपार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तारोपार समिति का जो संबंध है
ये है आपके पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनीयता से। ठीक, डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैट का तात्पर्य क्या है? गैट का जो तात्पर्य है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो किसमें नहीं लागू होता है? जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है, दिया हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरे पे जाइए, 1951-56। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वो 1961 से 66। चतुर्थ 1969 से 74, और छठवीं जो थी 1980 से 85। तो आपका होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था? तो इस समिति का जो संबंध था वो था आपके लघु एवं मध्यम उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह मूल्य क्या कहलाता है जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? तो वह मूल्य कहलाता है अधिप्राप्ति मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ठीक है, तो सर्वाधिक लाभ प्राप्त पाता है ऋणी जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भविष्य निधि है, तो भारत में भविष्य निधि क्या है? इसको भविष्य निधि कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है संविदा आधारित बचत, उसको भविष्य निधि कहा जाता है। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो वो जो है आपका साक्षरता जो है गरीबी रेखा निकालने के लिए नहीं लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड लखनऊ में नहीं है, यह कहाँ पे है? ये आपके कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है, बाण सागर विद्युत परियोजना मिर्जापुर में, और मही गिर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। कौन सा कथन इसमें आपका सत्य है पूछ रहा है? ठीक, तो आपका देखा जाए तो तीनों के तीनों कथन क्या हैं आपके? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा बांध किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा बांध चंदौली जिले में स्थित है। सोनभद्र में रिहंद बांध स्थित है, और ओबरा बांध। मिर्जापुर में देखा जाए तो जिरगो बांध, आहरौरा बांध, मेजा बांध, अदवा बांध, ये 4 मिर्जापुर में हैं। ललितपुर में अगर देखें तो सजनाम बांध, गोविंद सागर और शाहजाद बांध, रोहिणी बांध, ये 4 ललितपुर में हैं, लेकिन चंद्रप्रभा जो है वो चंदौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो सुमेलित आपका नहीं है जौनसारी जनजाति। क्यों? जौनसारी जो जनजाति है ये जालौन, पहली बात ये जालौन में पाई ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जालौन, उत्तर प्रदेश के जालौन और फैजाबाद ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पर कोई जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, ये याद रखना। खरवार जनजातियाँ देवरिया, बलिया, वाराणसी में पाई जाती है। गोंड जनजाति महाराजगंज में, बुक्सा जनजाति बिजनौर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ, पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में हुआ, और तीसरा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भदोही में हुआ। तो कौन सा कथन आपका सही है पूछ रहा है? ठीक है, तो 1 2 सही है। क्यों? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म है वो भदोही में नहीं, वो कहाँ हुआ था? चंदौली में। कहाँ पे हुआ? चंदौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मा लोक नृत्य का क्षेत्र पहचानिए। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है आपके मिर्जापुर और सोनभद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक भंगरी देवी मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है भैया बकरी अनुसंधान? आपके मथुरा में।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जो स्थापना थी 1976 में की गई थी। 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान की स्थापना हुई थी। 1972 में आपके ये केंद्रीय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश शैक्षिक बेसिक शिक्षा परिषद की। और 58 में उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। देखा जाए तो कौन सुमेलित नहीं है, सी जो है आपका ये सुमेलित नहीं है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड रायबरेली में नहीं है बल्कि बाराबंकी में। कहाँ पे? ये बाराबंकी में है। रायबरेली में रेल पहिया कारखाना स्थित है। क्या है? रेल पहिया कारखाना। थैंक यू सो मच। आज इतने हैं, क्योंकि इसके आगे जो भी हैं वो आपको मैं दे दूंगा PDF, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, ठीक है। और GS के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। ये आज का लास्ट था टेस्ट सीरीज़ का। सारे टेस्ट सीरीज इसके हो चुके हैं। कुछ टेस्ट सीरीज में हिंदी स्पेशल है और कुछ में पूरा GS है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।